हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट स्टेप टू स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारी पढ़ाई भी हम शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे जो हमने यस्टरडे लेसन पढ़ा था, नाउन, जिसको हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का जो हमने लेसन पढ़ा था, एक्सप्लेन किया था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और संज्ञा कौन कौन सी होती है। आज हम करेंगे उसकी पीछे की सारी एक्सरसाइज, सभी क्वेश्चन आंसर और फिलिंग द ब्लैंक्स। सबसे पहले हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। प्रश्न है हमारा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखो। संज्ञा किसे कहते हैं, इसका आंसर है किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के डेफिनेशन क्या बनती है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे इंडिया गेट, महात्मा गांधी या और सौरव गांगुली। और जो संज्ञा का दूसरा भेद है बच्चों, वो है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सैनिक, नदी, पर्वत, नगर, पशु, पुस्तक, सब्जी, फल आदि। और संज्ञा का जो तीसरा भेद है बच्चों, वो है भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे वीरता, मूर्खता, बुढ़ापा, क्रोध, ईमानदारी, सफलता आदि। हमारी एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों, वो है कोष्ठक में लिखे शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलकर खाली स्थान में लिखो। इसमें से जो संज्ञा हमने दी गई है उसमें से उसको संज्ञा में, भाववाचक संज्ञा में बदलकर उसको यहाँ फिल करना है। जैसे क है हमारा, बढ़ के इस पेड़ की डैश बहुत अधिक है। क्या उसमें लिखा है? ऊंचा। और ऊंचा की जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो क्या है? ऊंचाई। ठीक है। और उसमें हम यहाँ क्या लिखेंगे? ऊंचाई। तो क्योंकि उसने लिखा है भाववाचक संज्ञा बदल कर। ठीक है। तो ऊंचा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? ऊंचाई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऊंचाई। नेक्स्ट है हमारा, मुझे अपना डैश बहुत याद आता है। क्या? यहाँ लिखा हुआ है बच्चा। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होती है? बचपन। तो मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है। नेक्स्ट है हमारा, डैश के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। तो यहाँ क्या है? थकना। थकना का जो भाववाचक संज्ञा बनती है वो है थकावट। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? थकावट के कारण उससे चला नहीं जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा, हमें डैश का डैश से सामना करना चाहिए। हमारे ऑप्शंस हैं कठिन और वीर। कठिन का जो भाववाचक संज्ञा है वो है कठिनाई और वीर का भाववाचक संज्ञा है वीरता। हमारा आंसर क्या बनेगा? हमें कठिनाई का वीरता से सामना करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, कश्मीर की डैश सभी को आकर्षित करती है। ऑप्शन है सुंदर। अब सुंदर का भाववाचक क्या है? सुंदरता। आंसर क्या बनेगा? कश्मीर की डैश यानी कि सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। नेक्स्ट है हमारा, नीरा की बातों और व्यवहार से डैश झलकता है। ऑप्शन है हमारा अपना। इसको अपना का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? अपनापन। नीरा की बातों और व्यवहार से अपनापन झलकता है। हम यहाँ क्या फील करेंगे? अपनापन। नेक्स्ट है हमारा, दीपावली पर दुकानों की डैश देखते ही बनती है।
क्या? सजाना। सजाना का जो ऑप्शन है भाववाचक संज्ञा है वो क्या बनेगी? सजावट। दीपावली पर दुकानों की सजावट देखते ही बनती है। यहाँ हम क्या फील करेंगे? सजावट। हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द के नीचे रेखा खींचो और उन्हें सही शीर्षक के नीचे लिखो। हमारा एक पैराग्राफ है, इसके नीचे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा इस पैराग्राफ में से छांट कर हमें यहाँ लिखना है और इन पर निशान भी लगाना है। दिल्ली भारत की राजधानी है, इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है। अब इसमें से हमने ये देखना है दिल्ली क्या है? एक प्रॉपर जगह का नाम है। सो ये हमारी क्या हुई? संज्ञा हुई। हम इस पर भी निशान लगा सकते हैं। हमने यहाँ लिख भी रखा है इसे। इसका पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, तो इंद्रप्रस्थ ये क्या है? ये भी एक जगह का नाम है, ये भी हमारी एक संज्ञा है। इसे पांडवों ने बसाया था। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थान है। अब ये दर्शनीय स्थान भी एक क्या है? ये जाति का नाम भी हो सकता है क्योंकि कई दर्शनीय स्थान है। ठीक है, लाल किला एक जगह का नाम है, प्रॉपर जगह का नाम जिसने लिया, तो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हमने इसमें इंक्लूड किया। कुतुब मीनार, पुराना किला, ये एक प्रॉपर जगह, इनका एक नाम लिया, यानी कि उनका ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम इसे शामिल करेंगे, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये वो है। पुराना किला ऐतिहासिक स्थान। अब ऐतिहासिक स्थान जो है वो बहुत से हो सकते हैं, तो इस ऐतिहासिक स्थान को हम जातिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। यहाँ अनेक बड़े बड़े बाजार हैं। अब बड़े बड़े बाजार को हम अंडरलाइन करेंगे कहाँ? जातिवाचक संज्ञा में। दिल्ली का जीवन हलचल से भरा है। दिल्ली में सुविधाएं भी हैं तो समस्याएं भी हैं। सुविधाएं और समस्याएं ये भाववाचक संज्ञा में हम भाववाचक संज्ञा का जो है बोध वो हो रहा है, तो हम इसे भाववाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। भीड़ अधिक होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ भीड़ जो शब्द है वो हमें भाववाचक संज्ञा का अपना जातिवाचक संज्ञा का बोध करवा रहे हैं। सो हम इसे जातिवाचक संज्ञा में लिखेंगे। इसमें निशान लगाना है, ऊपर लिखा है ना, इसे निशान लगाओ और इसमें लिखो भी कौन से उसमें है ये, इसके शीर्षक में लिखो। तो ये क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। सो हमने इसे यहाँ लिखा भी है और इस पर हमने यहाँ निशान भी लगा दिया है। आगे बढ़े। भीड़ अधिक होने से दुर्घटनाएं हो जाती हैं। गर्मियों में पानी और बिजली की कमी हो जाती है। सो यहाँ गर्मी क्या है? ये एक भाव है, यानी फीलिंग है। गर्मी को तो हम देख नहीं सकते ना, गर्मी हम उसको फील कर सकते हैं। सो गर्मी एक भावना है। सो ये भाववाचक संज्ञा है। में पानी और बिजली, जो बिजली क्या है ये भी हम इसे भाववाचक संज्ञा में डाल देंगे। सो हमने यहाँ पर लिख दिया है ये भाववाचक संज्ञा और इधर हमने इसको निशान भी लगा दिया है। ये हमारे यहाँ का ये प्रश्न जो है हमारा पूरा हो गया है। सो बच्चों, हमारी जो वीडियो थी हमारी संज्ञा पर, जो हमने 2 वीडियो में इसको कवर किया। फर्स्ट वीडियो में हमने संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, इस चैप्टर को हमने इसको एक्सप्लेन किया। और आज की वीडियो जो थी, जो हमारी इसके एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर को कवर किया और इसके फिलिंग द ब्लैंक्स को कवर किया। सो बच्चों, हमारा जो चैप्टर संज्ञा का आज के एक्सरसाइज का वीडियो था यहीं समाप्त होता है। सो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।